हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। मैं हर्षवर्धन भारत की भूमि से भारत की न्यूज़ से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ। साथ में उन सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, ये ज़रूर करके जाएँ। तो मेरा आज का जो मंतना है वो भारत देश के ऊपर है भाई। चाहे दुनिया में कुछ मर्जी हो रहा है, दुनिया में लड़ाई हो रही है, दो जगह तो और लड़ाई दिख लिया, कम से कम 66 लोग वहाँ, 66 देश इन्वॉल्व है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक तो यूक्रेन और रशिया, दूसरा मिडल ईस्ट, और अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया। खैर उसकी बात फिर कभी। पर इस सब के इन्वॉल्व होने से, खासकर मिडल ईस्ट के युद्ध में इन्वॉल्व होने से, आज 11वां दिन है, 11वां दिन है आज। इसके इन्वॉल्व होने से पेट्रोल प्राइस में हाइक आ गया भाई, बहुत बढ़ गए हैं। ये होना ही था भाई। कोई भी देश बगैर पेट्रोल के तो आज की डेट में जीवित नहीं रह सकता। उसके चलेंगे कार, कारखाने वगैरह कैसे चलेंगे, उसके डीजल कैसे चलेगा। डीजल तो सारे ट्रकों में तो डीजल ही इस्तेमाल होता है ना, सारे ट्रकों में डीजल इस्तेमाल होता है भाई। सो वन टू ऑल, कोई भी पेट्रोल का ट्रक नहीं है पूरे वर्ल्ड में, सब में डीजल। और इसके चलते बहुत काम खराब हो रहा है भाई। बहुत पेट्रोल, सारे देशों ने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि जहाँ $700 पेट्रोल के रेट थे, डीजल के रेट थे, वो बढ़ के 114 पे हो गए हैं भाई, 114 पे हो गए हैं। और इसका तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भाई सबको। भाई ये तो हुई पेट्रोल डीजल की बात। हमारे देश में क्या, देखो निजाम अच्छा हो ना, निजाम, हमारे देश का निजाम और रिजीम बहुत बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी है। दुनिया ने तो पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए भाई। कम से कम भारत 1 महीना रेट नहीं बढ़ाएगा, पक्की बात है। जब तक उसके पेट्रोल रिजर्व रशिया से आ रहे हैं, और जब तक उसके अपने पेट्रोल रिजर्व हैं, अपने पेट्रोल रिजर्व में भी वो 2-2.5 महीने का पेट्रोल रख सकता है भाई, और रखे हुए हैं। 2-2.5 महीने का पेट्रोल, उन पेट्रोलों में से अब गुजारा कर रहा है। अब जो रेट ऊपर होके आएंगे तो दूसरी बात है, लेकिन उन रेटों में से पेट्रोल के रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ने दिए जाएंगे, डीजल के रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ने दिए जाएंगे हमारे देश में भाई। कमाल नहीं हो गया? कोई भी कोई भी खबर पेट्रोल पर नहीं आ रही भाई। हमारे देश में चैनल होंगे जो कि उसमें दिखाए जा टीवी पे दिखाए जाते हैं, उसमें 10-15 चैनल तो लगा ही लो, 15 या 20 चैनल लगा लो, और 10 एक रीजनल चैनल लगा लो। कोई भी पेट्रोल के बारे में बात नहीं करता भाई, कोई भी पेट्रोल के बारे में बात नहीं करता। इज दैट पॉसिबल? बगैर पेट्रोल के हम कैसे जिएंगे? ये तो हमारा निजाम बहुत अच्छा है, ये हमारा निजाम है, ये हमारी रिजीम है हमारे देश की भाई, ये बहुत अच्छी है। इसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि देर सवेर अगर हम यहाँ पे ज़्यादा हाइक में रहे, क्या कहते हैं, मिडल ईस्ट में पेट्रोल के मामले में, तो हमें धोखा ही धोखा मिलेगा भाई। और वो जब तो ट्रम्प कह रहा था नहीं नहीं पेट्रोल हमारे से लो, पेट्रोल हमारे से लो, पेट्रोल इधर से लो, क्यों ले भाई? भाई
उसने हमारे को दुनिया भर का टैरिफ भी लगा दी पेट्रोल के चक्कर में, लेकिन हमने रशिया से पेट्रोल लेना ही नहीं छोड़ा। भाई ये तो एक कमाल की बात नहीं होगी? हमारा रिजीम, हमारी मोदी एंड पार्टी कितने कम से कम दुनिया से 1 साल आगे सोचती है भाई। 1 साल, कोई तुम बता दो ना सोचती हो तो। 1 साल आगे सोचती है। ये तो हमारे यहाँ टैंकर है जो इसमें 2-3 महीने का पेट्रोल आता है। अगर 1 साल का आता, 1 साल में भी कर लेते, ये भर लेते सारे टैंक। पर नहीं, 2-3 महीने का पेट्रोल आता है तो वही भरा है भाई, और जो उधर से पेट्रोल आ रहा है उसको खर्च किया जा रहा है, कोई नहीं किया जा रहा। अब जब पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तब जाके उन्होंने उन टैंकों पे हाथ लगाया है, और भारत का पेट्रोल आज तक नहीं बढ़ा भाई। ये तो मानने की बात है। खुद ट्रम्प भी हैरान परेशान है, हम पे नहीं, अपने आप पे। भाई 5 दिनों का सोचा था युद्ध, 8 दिनों का, 11 दिनों का, पर ये तो 11वें दिन में आप प्रवेश कर गया है। 11वें दिन में आज प्रवेश कर गया है। चल खैर, ट्रम्प कहता है ये छोटी मोटी बात है, उसके नज़रिए से बहुत छोटी मोटी बात होगी भाई, ये बहुत छोटी मोटी बात होगी। पर हम जैसे गरीब लोगों से तो यही एक जरिया है। छोटी छोटी बातों को हम लोग सोचते हैं, हम इतनी बड़ी बातों को नहीं सोचते। अगर हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं तो हमारा सारा का सारा वो हिल जाएगी भाई। देश की जो रेजिम नहीं कह रहा मैं, मतलब देश के सारे प्राइस हिल जाएंगे, क्योंकि डीजल ही इतना महंगा आता है भाई। डीजल के रेट बढ़ नहीं, इधर से उधर ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं, मौज हो रही है। ऐसे ही आपने देखा उसका हाल, क्या कहते हैं, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। उन्होंने अपने 50% रिजर्व क्या कहते हैं, कारें और ट्रक चलाने छोड़ दिए भाई। ट्रक नहीं, कारें। उन्होंने साफ कह दिया है जो 50%, जो 100 कारें हैं तो 50 चलेंगी बस। ये इतना बुरा हाल है, इतना ही बुरा हाल, क्या कहते हैं, बांग्लादेश का हुआ पड़ा है। वो हमारे अनुसार चले नहीं, ना चलो। पर अब जो रिजीम आई है उसको करने में कुछ तो टाइम लगेगा भैया। ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है, इनको सोचना चाहिए। और देखो क्या कहते हैं, चाइना में क्या हाल हो रहा है भाई। चाइना में क्या हाल हो रहा है बता दो आप। उनके पेट्रोल के दाम ना बढ़े, जाके देख लो, जाके देख लो। हाँ, मेन जो हमारे को दिक्कत आ रही है वो गैस में आ रही है। गैस में हमारे को दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये कि जैसे कुछ होटल बंद हो गए हैं, जैसे 50%, क्या कहते हैं, बेंगलोर में 50%, इसकी भी न्यूज़ है, बम्बई की भी न्यूज़ है भाई। उन्होंने अपने होटल बंद करने पड़े हैं क्योंकि उनके पास गैस ही नहीं है भाई, गैस ही नहीं है। लेकिन आम लोगों को गैस मिल रही है। सबसे पहले गैस ख़त्म होगी तो उसमें होगी, क्या कहते हैं, ये जो आपके ग्रामीण इलाके हैं इनको तो पूरी गैस मिलेगी ना। शहरों को, शहरों में तो कटिंग होती नहीं, क्या कहते हैं, लकड़ियों की। सिर्फ गांव में कटिंग होती है लकड़ियों की। तो गांव वाले इलाके में सबसे पहले गैस ख़त्म होगी। हमारा जो घर का रिजीम है जो चलेगा, मतलब घरेलू गैस जो चलेगी वो चलती रहेगी, वो अभी तक चलती ही रहेगी। उसमें मेनली तौर पे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत है, कनाडा बहुत है हमारे को, और रशिया बहुत है।
3 देशों से गैस क्या पहले ही रिजीम बना लिया हमारे देश के रिजीम ने भाई क्या होगा, तो हम गैस कैसे लेंगे। तो उन्होंने इधर से मंगा भी ली है भाई, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से। इसके पहुंचने वाले हैं हमारे देश में, पहुंचने वाले हैं, 1-2 दिन की बात हो रहा है, पहुंच जाएंगे सारे देशों में। सारे 2 देशों से तो आ रहे हैं, तीसरा रशिया से बात हुई है, वो भी पहुंचा रहा है। वहाँ तेल की कोई दिक्कत नहीं। और क्यों, क्या कह रहा था ट्रम्प, हम तुम्हें 30 दिन की मोहलत देते हैं। अरे मोहलत क्या देगा, हम पहले से ही उनसे तेल ले रहे हैं, तुम्हारे कहने पे चलेंगे क्या। हम 30 दिन की तुम्हें मोहलत दे रहे हैं, वहां से गैस या पेट्रोल खरीद लो अपना। अरे वाह, तुम क्या दे रहे हो 30 दिन की। हमने तो भाई जब तुमने प्राइस बढ़ाए थे अपने वो उसके क्या क्या टैरिफ बढ़ाए थे, तब से हम ले रहे हैं, उससे भी पहले के ले रहे हैं। 3-4 साल 5 साल हो गए कब के हमारे उनसे प्राइस रिजीम, हमारे रिजीम ने क्या कहते हैं, तेल उनसे लेना चालू किया है भाई। तेल उनसे लेना चालू किया, या जब से कोविड आ गया था, जब से कोविड है तब से तेल ले रहे हैं रशिया से भाई। भाई ये बात तो काबिले गौर है इनकी, कि देश में किसी प्रकार के दाम नहीं बढ़ाए, ना तो क्या कहते हैं गैस के रेट बढ़ाए। गैस की हो सकता 50-60-100 रुपया रेट बढ़े, उसमें थोड़ी मुश्किल आ रही है। वो मुश्किल मैंने तुम्हें बता दी, किस तरह की मुश्किल हमारे को आ रही है भाई। अब तेल के दाम हमारे स्थिर हैं, वैसे के वैसे 2 महीने तक तो स्थिर रहेंगे, और जब तक ये 130 से बढ़ती में नहीं आता रेट। हाँ जी, 130 से बढ़ती में नहीं आता। हाँ जी, तो ये बात है कि पेट्रोल और गैस के दाम तो बढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे तो गैस के थोड़े बहुत बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको। और इनका क्या हाल है, हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो आग लग चुकी है, अभी से आग लग चुकी है। भूटान बच जाएगा भी, क्योंकि भूटान में गैस कम लगती है, और थोड़े बहुत क्या कहते हैं नेपाल में बढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे अनुसार नहीं चलते। अब जो नया उनका प्रधानमंत्री आया है वो कैसे चलेगा, वो देखने की बात है भाई। ये देखने वाली बात देखो कि हमारे रिजीम ने कितना बढ़िया काम किया है हमारे देश के लिए, कितना बढ़िया काम कर दिया भाई हमारे देश के लिए। काबिले गौर है, काबिले क्या कहते हैं उसके, जितनी तारीफ की जाए मोदी एंड पार्टी की उतना कम है भाई, उतनी कम है, उतनी कम है। नहीं तो आज तेल के दाम पता कितने होते हैं हमारे देश में, 100 रुपये लीटर एवरेज तेल चल रहा है, यूँ लगा लो। कई कई 105 भी है, जहाँ पे ज़्यादा वो उसको पहुंचाने में टाइम लगता है, या टैक्स का मारो मरी है। पता कितने होते, 150 रुपये, 150 रुपये दाम होते। सुन रही है सारी दुनिया, 150 रुपये शुरुआती दाम होते, नहीं तो 200 तक भी पहुंच जाते। जब ये 200 के पार पेट्रोल पहुंचेगा, $200 प्रति बैरल, तब देखना दामों में क्या आग लगती है भाई, दामों में क्या आग लगती है। हमारे देश की ये जो है ना मीडिया, ये कुछ नहीं बताती भाई, ये तो चाहती है हार जाए मोदी, ये चाहती है। आप 80, अगर 20 चैनल है ना, 20 में से 2 ही प्रो मोदी हैं भाई, सही सही खबर देते हैं जो। बाकी 10 चैनल राजदीप सरदेसाई जैसे, तो इनका तो बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है भाई। इनको ये अभी भी कांग्रेस के
राज में चल रहे हैं। कांग्रेस इनको पैसा देती है, उल्टा सीधा बकवास करते हैं ये लोग, उल्टी सीधी बकवास करते हैं ये लोग मेरे दोस्तों। इनकी बातों में मत जाओ और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया देख लो, क्योंकि सोशल मीडिया में चीज़ें निकल के सामने आ जाती है, इसमें नहीं आ पाती, टीवी में नहीं आ पाती। वो है कि सारे के सारे ये कांग्रेस वाले उनको कर रखा, दो तीन ही है जो देते हैं, क्या कहते हैं ये, इस तरह की बढ़िया खबरें देते हैं, वरना सारा कोई खबर नहीं। और एक चैनल को देख के तो मैं हैरान हूँ, एक चैनल को देख के तो मैं हैरान हूँ। वो पहले तो था किसी और, उनका कोई क्या नाम है उसका, चौधरी है, कौन है, ऐसे ही है, मैं कल नाम बता दूंगा आपको उसका। वो बंदा भी ऐसे चैनल पे चला गया जो कि प्रो कांग्रेसी हो भाई, कांग्रेस की फुल फेवर करता है, अंदर खाते दिखाने के लिए बोलता है भाई। तो ये बात बड़ी बेकदरी वाली है। हमारे देश की क्या करियर, जिनको भी मतलब नहीं उनको उनको कहीं एक से छोटी मोटी बात लेके उसका तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा करने की कोशिश करते हैं भाई, कोशिश करते हैं वो लोग, लेकिन होता नहीं, होता नहीं है। अब ये बात किसी ने बताई थी आपको? क्या सोशल मीडिया से ही बात आई ना, पेट्रोल की, सारे पेट्रोल की बात सोशल मीडिया में आई ना। उन्होंने क्या दिया, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मीडिया वालों को तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा करना है, कोई भी मतलब नहीं है उनको, कोई भी मतलब। और सारा, आपको एक बात और बताऊं, तुम्हारा सारा पैसा इधर से यूरोप से, सारा पैसा अमेरिका से अब इंडिया में आना शुरू हो गया है भाई, लगना शुरू हो गया है। नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं हमारे देश में भाई। पहले तो कहाँ पे सिर्फ 3 4 5 फैक्ट्री होती थी, अब कम से कम भी फैक्ट्रियां, एक शहर में कम से कम 50 और फैक्ट्री लग रही है, नई फैक्ट्री लग रही है हमारे देश में। अब कोई कमी नहीं रहेगी भाई, कोई कमी नहीं रहेगी। और तो और जो कुछ तो वो लोग चाइना वाले भी है, चाइना हमारी तरफ फैक्ट्री भी लगा रहे हैं, चाइना की तरफ भी लगा रहे हैं भाई। हाँ जी, हमारी तरफ लगा रहे हैं, सब इसलिए लगा रहे हैं कि काम हमारा चलता रहना चाहिए। कभी अब जैसे ट्रंप है, ट्रंप जी महाराज अगला युद्ध लेके चढ़ जाए, क्या कहते हैं ये, चाइना पे, तो हम कहाँ जाएंगे भाई? कम से कम 2 फैक्ट्रियाँ तो होनी चाहिए, इसलिए वो लोग दूसरी फैक्ट्री भी डाल रहे हैं हिंदुस्तान में, दूसरी फैक्ट्री भी हिंदुस्तान में डाल रहे हैं ताकि हमारा काम चलता रहे। क्या बात है, वहाँ से 10 रुपए की चीज़ बनेगी तो या 12 की बन जाएगी, इतने ही फर्क आना है, कोई भी ज़्यादा फर्क तो होना नहीं है। हो सकता 15 की बन जाए तो भी उनको फ़ायदा ही है भाई। यूँ अगर चाइना में फैक्ट्री लगी रही और चाइना में कल को युद्ध घोषित हो गया, किसी प्रकार से और कुछ हो जाता है तो काम उनका बंद हो जाएगा। इंडिया में फैक्ट्री लगाने का ये है, इंडिया किसी से लड़ता तो है नहीं, लड़ता तो है नहीं, और है थोड़ा बहुत पाकिस्तान, इसको भी हम संभाल लेते हैं भाई। ये हालांकि ट्रम्प ने बहुत कोशिश की है कि कहीं से चाइना और हमारे में युद्ध हो जाए, पर हम लोग ऐसे नहीं हैं भाई, बेकार में हम युद्ध नहीं करते हैं, तो बेकार में हम युद्ध नहीं करते हैं। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूं और मैं अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूं, मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब कल की बात कल पे। धन्यवाद।